ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्रिश क्लासेस पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चलती होगी। हमने आगाज किया था कि BSTC का पूरा संपूर्ण कोर्स हम निःशुल्क करवाएंगे। उसकी घड़ी आ चुकी है और आज से चालू होने जा रही है उसकी क्लासें। और सबसे पहले हम उसका जो पाठ्यक्रम जो है उसका हम विश्लेषण करेंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले, कौन कौन से टॉपिक हैं और किस सब्जेक्ट के कितना भार है, वो सब हम आज चर्चा करेंगे। दिल थाम के बैठ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आ जाइए, हम इसका विश्लेषण करते हैं। आपके सामने तैयार है क्लास और ज़्यादा समय हम नहीं बिगाड़ेंगे, आपका समय बहुत कीमती है। आप सभी BSTC का फॉर्म भर चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और जिसने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक वो भी फॉर्म भर ले। आ जाइए, अभी हम अपने पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण करते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने बार का अंक आने वाले हैं, कितने नंबर के प्रश्न आने वाले, कौन कौन से टॉपिक है, उस सभी की चर्चा हम करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लगाकर अंत तक जरूर रहें। और एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जिसने भी अभी तक BSTC का फॉर्म नहीं भरवाया है, एक बार जरूर फॉर्म भरवा ले। क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। अगर ये मौका आपने गंवा दिया तो फिर अगले साल क्या होगा आपको नहीं पता। क्योंकि जीवन बहुत संघर्ष वाला है और एक बार समय निकल गया तो वो समय वापस नहीं आने वाला। हो सकता है भविष्य में आपको ये सब मौका मिले या ना मिले, लेकिन अभी आपके पास में मौका है तो आप जरूर भर लें। हाँ, आपको साथ में अपने नोटबुक रखनी है और नोटबुक के अंदर पूरा पूरा जो पाठ्यक्रम है, पूरा पूरा जो सिलेबस है BSTC का, वो उतारना है। ठीक है। हाँ, तो पेन नोटबुक साथ में लेके बैठे और इसको पूरा पूरा साथ में लिख ले। अगर आपको लिखने में थोड़ा जोर आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो इससे आपकी क्या होगा कि पूरा पाठ्यक्रम आपके साथ रहेगा। कौन से टॉपिक पढ़ने, कैसे पढ़ने हैं, मैं बस साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, आ जाइए हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है अपने अंग्रेजी। सबसे पहला सब्जेक्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी में से आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के होंगे। यानी एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न कितने नंबर का है आपके? 3 नंबर का। उसके अंदर पहले आएगा आर्टिकल, उसके बाद में आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद कनेक्टिविटीज, सेंटेंस, टेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वोकेबुलरी, सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग एरर्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कंप्रेसेशन और करेक्शन ऑफ द सेंटेंस और ईरो ऑफ स्पॉटिंग। ये आपके अंग्रेजी का पूरा सिलेबस है। इनमें से आपके सवाल आएंगे और ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है। ये आप अपने नोटबुक में उतार लें और सामने लिख ले। अंग्रेजी प्रश्न 20 प्रश्न आने वाले, 60 अंक का है। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर अपना आगे आ जाता है हिंदी के ऊपर। आपको जब भी आप इसका फॉर्म भरा होगा तो उसमें हिंदी और संस्कृत के 2 ऑप्शन आए होंगे। तो अधिकतर विद्यार्थी 95% विद्यार्थी हिंदी को ही चूज करते हैं, इसलिए हिंदी भी हम करवाएंगे। हमारे चैनल पर जो इंग्लिश जो है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए या तो आपके मैडम आएंगे, ज्यादातर संभावना तो मैडम की है, या फिर हमारे एक सर है। लेकिन ये आप मान के चले 80% कि मैडम पढ़ाने आएंगे और अभी नहीं, अंतिम समय में। और हो सकता है तो सर भी आ सकते हैं, तो आप घबराए ना। पूरा पूरा सिलेबस, पूरा पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क YouTube पे करवाने जा रहे हैं। हाँ, और आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए, अगला है अपने हिंदी का। हिंदी में से आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ सॉरी, मैंने 30 नंबर बोल दिया। 30 प्रश्न आएंगे और 90 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 90 नंबर। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 30 प्रश्न है और 90 अंक है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? हिंदी का सामान्य परिचय, जो हिंदी विषय जो है
उसका सामान्य परिचय, वाक्य विचार, इसके जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के बारे में विचार, संधि एवं संधि विच्छेद, संधि है, संधि और संधि का विच्छेद करना, संधि कौन कौन सी है, संधि के विच्छेद करना, उसके टुकड़े करना, कितने प्रकार की है वो सब बताना, समास और समास विग्रह, जो समास है, समास देखना कितने समाज, किस प्रकार के समाज है और उसका विग्रह किस प्रकार से होता है वो सब, उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ेंगे, आगे लगता है उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय भी पढ़ेंगे, प्रत्यय पीछे लगता है, विलोम शब्द, आपने छठी से लगाकर 12वीं तक पढ़े होंगे विलोम शब्द, उसी एनसीईआरटी की जो आपके पास पुस्तक है व्याकरण की, उसी में से विलोम शब्द आने वाले है ना। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची आपने पढ़े बहुत सारे, युग्म शब्द यानी उसमें जोड़े वाले जो शब्द होते हैं युग्म शब्द वो आएंगे, शब्द शुद्धि यानी अशुद्ध शब्द जो होते हैं उनके शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में, मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी एक लंबा सा वाक्य है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो सकता है वो। ये जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है इसको मैं पढ़ाने वाला हूं और जल्दी ही आपकी इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी, तो आप साथ में उतार लें इसको भी। हिंदी का पाठ्यक्रम, प्रश्न 30 है और अंक 90 है। फिर अगला आता है शिक्षण अभिक्षमता, अगला आता है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता, इसके प्रश्न आने वाले हैं 50। कितने प्रश्न आने वाले? 50 प्रश्न आने वाले हैं और इसके अंक हैं 150, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है और 50 प्रश्न, अंक हैं 150। तो आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी, ऐसा जो विषय हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर देना होगा। इसके अंदर टॉपिक है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम जो है यानी अब आप भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक आप भावी शिक्षक हैं, तो शिक्षण किस प्रकार से कराया जाता है, बच्चों के दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है, उनको क्या समस्या होती है, वो सब इसके अंदर आता है। शिक्षण अधिगम, नेतृत्व के गुण, क्लास को कैसे नेतृत्व करें, कैसे बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, कैसे क्या है वो सब, सृजनात्मकता और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी जो मूल्यांकन किया जाता है उसको पूर्ण रूप से कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर संप्रेषण, बात करने का तरीका, किस प्रकार से संप्रेषण करना बच्चों के साथ, किस प्रकार से उन्हें पढ़ाना है, क्या है वो सब इसके अंदर आएगा। व्यवसायिक अभिवृद्धि, फिर सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक संवेदनशीलता, ये था अपने शिक्षण अभिक्षमता का पाठ्यक्रम। इसको आपके चिराग सर पढ़ाने वाले हैं। चिराग सर आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें 50 प्रश्न है और 150 अंक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो बीएसटीसी का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा पाठ्यक्रम कितने 200 नंबर का है, 200 प्रश्न है और 700 नंबर का पाठ्यक्रम है। पूरे बीएसटीसी का कुल प्रश्न तो आएंगे बीएसटीसी के पेपर में 200 और कुल अंक होंगे 700, यानी कि 700 अंक में से आपको 500 लाने अनिवार्य है। अगर आपके 700 में से 480 या 500 आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपने आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में 50 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न और 150 अंक कुल होंगे, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है रीजनिंग के अंदर? सादृश्यता, वर्गीकरण, वर्णमाला, सांकेतिक भाषा, संख्या एवं वर्णमाला श्रृंखला, लुप्त संख्या ज्ञान करना, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर, वन आरेख, गणितीय संक्रिया, जो गणितीय संक्रिया है तो वो आएगी, गण गणा व पासा, तार्किक क्रम, आयु परीक्षण, अंक गणितीय तर्क शक्ति और आकृतियों की गणना करना, असुमेलित को अलग करना, दर्पण व जल प्रतिबिंब, कथन निष्कर्ष, अभिकथन व कारण, कथन व धारणा। ये आपके 23 टॉपिक हैं। 50 प्रश्न आएंगे इसमें से और 150 अंक के होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम रीजनिंग का
पाठ्यक्रम देखा, और रीजनिंग का जो पाठ्यक्रम है आपके चिराग सर पढ़ाएंगे, उसमें जो भी टॉपिक है। अब हम देखते हैं राजस्थान का जीके सामान्य ज्ञान, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। राजस्थान के जीके के अंदर, इसके अंदर 50 प्रश्न आएंगे और 150 अंक के होंगे, यानी 150 अंक के होंगे। इसमें आपके राजस्थान के जीके में भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति और इतिहास अलग अलग, और एक राजनीतिक इनमें बांटा गया है। भूगोल के देख लेते हैं। सबसे पहले भूगोल के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, आप साथ में लिखते भी रहे। भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ना है। भौतिक प्रदेश, अफवाह प्रणाली यानी कि जो नदियां बहती हैं उन नदियों के बारे में। जलवायु, राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करना है। मृदा, राजस्थान की मिट्टियां, उसके बारे में अध्ययन करना है अपने को। वन एवं वनस्पति, राजस्थान के जितने भी वन है, आरक्षित, अनारक्षित, सूक्ष्म जैसे वन है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी। फिर कृषि, राजस्थान के अंदर जो भी कृषि होती है, सर्वाधिक उत्पादन कम उत्पादन हो। फिर राजस्थान की जनसंख्या, फिर सिंचाई परियोजना है, राजस्थान में परिवहन और राजस्थान में खनिज। ये अपने जीके के अंदर भूगोल के टॉपिक थे, जो ये टॉपिक अपने को पढ़ने। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन से टॉपिक है? ग्रामीण विकास, राजस्थान के बारे में, और राजस्थान के बारे में आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र विकास एवं परियोजना, पशुपालन और राज्य की अर्थव्यवस्था। ये आपने अर्थव्यवस्था में से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आएगी राजस्थान की राज्य व्यवस्था, यानी राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राजनीति। इसमें आपने को राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद पढ़ना है, और राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, जिला प्रशासन और पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। ये राजनीति के अंदर अपने को पढ़ना है। फिर आता है राजस्थान का इतिहास। फिर राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ना है, और राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में पढ़ना है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में अपने को अध्ययन करना है। अगला बिंदु, राजस्थान की 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में पढ़ना है आधुनिक इतिहास में। और किसान आंदोलन है, राजस्थान में किसान आंदोलन जितने भी हुए उनके बारे में पढ़ना है अपने को। फिर छठा बिंदु है जनजातीय आंदोलन। सातवां एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, उसको पढ़ना है अपने को। फिर आठवां है राजनीतिक एवं जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। और इतिहास का अंतिम टॉपिक है आपके प्रमुख व्यक्तित्व, जो महान व्यक्तित्व थे स्वतंत्रता आंदोलन में, राजनीति में, उन व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ना। फिर आता है आपके जीवन से जुड़ी हुई राजस्थान की कला संस्कृति। उसमें सबसे पहले आपने को प्रमुख दुर्ग पढ़ने हैं राजस्थान के महल एवं स्मारक पढ़ने हैं, राजस्थान की हवेलियां, बावड़ियां और छतरियां पढ़नी है अपने को, राजस्थान के मंदिर, मकबरे, मस्जिद एवं दरगाह पढ़नी है अपने को, राजस्थान के मेले, राजस्थान में त्योहार, और राजस्थान के लोकगीत एवं संगीत। जब हम गीत गाते, कभी रात्रि जगह में गीत गाते, कभी ब्याह में गीत गाते, तो इस प्रकार के गीत हमारे को पढ़ने हैं। फिर सातवां है चित्रकला। राजस्थान में कितने प्रकार की चित्रकला के बारे में आपने को अध्ययन करना है। आठवां है लोक कला एवं हस्तकला। लोक कला एवं हस्तकला यानी कि जो हम हाथों से जो निर्मित करते हैं, हस्तकला से संबंधित, उनके बारे में अध्ययन करना है। फिर आता है लोक नाट्य एवं नृत्य। लोक नाट्य यानी स्थानीय अपने, जैसे गवरी हो गया, बम नृत्य हो गया, गिदड़ नृत्य हो गया, इस प्रकार के नृत्य और नाटक अपने को पढ़ने हैं। फिर लोक देवता एवं लोक देवियां, वे देवता जो अपने राजस्थान में पूजाए जाते हैं और राजस्थान के आसपास में उन लोक देवता और लोक देवियों के बारे में पढ़ना है। फिर आती है संत संप्रदाय, जो संत हुए महान संत राजस्थान के बारे में, उन संतों को पढ़ना। फिर आते हैं आभूषण, वेशभूषा एवं खान पान, यानी कि हम क्या क्या आभूषण पहनते हैं, स्त्री के आभूषण पहनती, पुरुष के आभूषण पहनते हैं, किस प्रकार के वस्त्र हम पहनते हैं उनके बारे में, और खान पान हम क्या खाते पीते हैं उनके बारे में हमको
पढ़ना है। फिर आता है रीति रिवाज एवं प्रथा है। भाई राजस्थान वालों के क्या रीति रिवाज है, क्या प्रथा है, उन प्रथा और रीति रिवाज के बारे में आप लोग को पढ़ना है। फिर अंतिम टॉपिक है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। राजस्थान में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और छोटे छोटे क्षेत्रों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, उस बोलियों के बारे में पढ़ना। ये था आपने कला संस्कृति का। यानी ये संपूर्ण जो सिलेबस है ये अपने राजस्थान के जीके का है, जो 150 अंक का होगा और 50 प्रश्न है। ये दोस्तों बीएसटीसी का पूरा हमने पाठ्यक्रम जो था हमने देखा है कि 200 तो प्रश्न आने वाले हैं आपके और 700 नंबर है। उसमें आपको प्रयास ये करना है, जो भी विद्यार्थी मेहनत करेगा और वो विद्यार्थी सफल जरूर होगा। इसकी जो मेरिट है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी अंतिम बार 450 जिसके भी अंक आए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। इस बार आपको प्रयास करने हैं कि 480 या 500 के समथिंग आपको नंबर लाने, तभी आप बेफिक्र होकर आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपके नज़दीकी कॉलेज मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। या तो आप हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए रहो या फिर आप पुस्तकें लेके आओ। लेकिन दरअसल क्या होता है कि इस मार्केट में पुस्तकें तो बहुत सारी है, लिखने वाले बहुत सारे हैं। अगर जो किताबें जो हैं, इन किताबों से अगर बच्चे पढ़ के पास हो जाते या नौकरी लग जाते तो आज जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं वो सब नौकरी में लगे हुए होते। शिक्षक इसलिए होता है कि जो किताबें लिखी गई हैं उन्हें सरल तरीके से कैसे समझाना है, कैसे दिशा निर्देश करना है और कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है, इसीलिए शिक्षक है। तो आपको आवश्यकता हो तो हम आपके लिए उपस्थित हैं और ये पूरा का पूरा कोर्स हम निःशुल्क इसी YouTube चैनल पे करवाने जा रहे हैं और ऑफलाइन भी क्लासें हमारी चालू होने जा रही हैं। अगर आपको लगे कि सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर आइए डूंगरपुर, और डूंगरपुर में हमारे क्रिस क्लासेज नाम से क्लासेज चालू होने जा रही हैं। तो आपके जो शुल्क हैं ऑफलाइन बहुत ही कम और निम्न है। मैं हमेशा आपको उदाहरण देखता हूँ अंगूर वाला ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासों के बारे में। यानी कि जब आप ऑनलाइन क्लासें देखते हो तो अंगूर को सिर्फ देखते हो, उसका रस आप नहीं चख सकते। सिर्फ ये कह सकते हो कि अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं या हरे हैं, बस ये देख सकते हो। लेकिन आपको खाने हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासों में आना होगा। तो ऑफलाइन क्लासों के लिए आपको अंगूर खाने को भी मिलेंगे, उनका स्वाद मिलेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और आपकी जो सिलेक्शन के चांस होते हैं वो 50% और अधिक बढ़ जाते हैं। यानी कि समथिंग आप सफलता की ओर बढ़ जाते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर जुड़ेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में ध्यान हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।